इमरान खान कब रिहा होंगे और इमरान खान के रिहा होने की खबर दुश्मन ने कैसे दे दी। काजी फायज ईसा का भाई पैसे लेकर भाग गया। चोर और चौकीदार आपस में मिल गए। जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़। बिलावल खामोश। जबकि मीडिया एक वबा है। इस मीडिया को वबा किसने करार दिया? आज के गोरखधंधा में इन अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं कि गवाही वो होती है, सच्चाई वो होती है जब आपका सियासी दुश्मन भी जो है और आपका जानी दुश्मन आपके बारे में गवाही दे दे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा इमरान खान जो है वो जल्द रिहा हो जाएगा। उसको जितनी भी सजाएं 3 दिनों में 31 सालों की दी गई वो सारी गलत और मन गढ़ंत हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने भी ऐसे किया उन्होंने इमरान खान को फ़ायदा दिया। ये सज़ाएं जो हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह जो हैं वो ना तो पीटीआई के स्पोक पर्सन हैं, ना वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ना इमरान खान को पसंद करते हैं, बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो तो मुस्लिम लीग नून से है। लेकिन राना साहब ये कहते हैं और बवांग दोहल उन्होंने ये बात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर 24 करोड़ आवाम के सामने कही और ऐसा कहते हुए वो इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को जल्दबाजी में जिस अंदाज से सजाएं दी गई वो ठीक ही नहीं। इससे हमें सियासी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ वो सजाएं बरकरार नहीं रह पाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। जिस जज के पास ये केस गए या जब भी ये केसेस जाएंगे, अगर उस जज ने इंसाफ से काम लिया तो इमरान खान को वो बरी कर देगा या रिमांड बैक कर देगा। राना सनाउल्लाह ये साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक़ है। अलग बात है ये इलेक्शन हार गए हैं। कहीं पीटीआई वाले ये तो नहीं कहेंगे कि राना साहब आप पीटीआई में आ जाएं तो ऐसी गवाही कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, सज़ाएं गलत दी गई, ये गलत हो जाएंगी या रिमांड बैक हो जाएगा। तो यही रियलिटी है। राना साहब आपने सच बोला, जिस मर्जी नीयत से बोला, सल्यूट है आपको इस बात के ऊपर। बुशरा बीबी को जहर क्यों दिया गया, कब दिया गया, कैसे दिया गया, कब और कैसे का तो हमने बता दिया। अब जहर क्यों दिया गया इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान होंगे और इसमें मैं शहद की मक्खी जो है उसकी एक मिसाल देना चाहूँगा आपको। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग देने की वजह कि जिसका रिजल्ट 1 महीने के बाद आए, उसके ऊपर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को मकसद तोड़ना था। बुशरा बीबी जिस तरह के मुकदमे बनाकर उनको कैद किया गया, अडियाला जेल से झूठी बात को वजह बना के कि यहाँ जगह नहीं है, बनी गाला लेके गए। जबकि उसके बाद 141 खवातीन को अब तक बुशरा बीबी के अडियाला से बनी गाला जाने के बाद इतनी स्पेस थी कि 141 खवातीन वहाँ पे गईं। और जिस तरह के मुकदमे बना के बुशरा बीबी को कैद किया गया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब इमरान खान कैद से ना घबराए, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसने कोई नशा किया, ना उसकी कमर में दर्द हुआ, ना उसने किसी खाने को जुटलाया, कुछ भी ना कर सके, तो फिर उसकी बीवी को कैद करके उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कमल शोजब ये बात कह रही हैं और इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि आप बुशरा बीबी को जहर दें, जो मर्जी करें, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। और उल्टा सीपा सलार का उन्होंने नाम ले लिया कि वो अगर बुशरा बीबी की मौत हुई या कोई वजह हुई तो वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। और बुशरा बीबी को इमरान खान ने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। जहर इसलिए दिया गया था कि बुशरा बीबी को जब ऐसा करेंगे तो इमरान खान डर जाएगा कि कल बुशरा बीबी भी नहीं रहेगी, हो सकता है उनको भी जहर दे दें। उल्टा इमरान खान ने कह दिया कि मैं खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा और जहर देने के ऊपर अगर कुछ नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार पाक फ़ौज के सीपा सलार होंगे। तो अब देखिए कि जो चाल आप चलते हैं इमरान खान उसको नाकाम बना देता है। जहां आपकी सोच ख़त्म होती है, मैं अक्सर ये बात कह चुका हूं, उससे आगे इमरान खान सोचते हैं। वो ठहराव वाला बंदा है, वो जज्बाती है, लेकिन जज्बात जहां दिखाने होते हैं वहां दिखाते हैं। लेकिन वो लंबी इनिंग्स खेलने वाला है क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है। ना तो वो फौजी है, ना तो वो किसी का मुलाजिम रहा कभी ज़िंदगी में। उसने आज़ादी से काम लिया, आज भी आज़ादी चाहता है और आज़ादी मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, ऊपर से मुसलमान है, प्लस उसके अंदर यकीनन ईमान भी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ वो
आम इंसानों से बढ़ के मुख्तलिफ क्यों है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, गलगितियों से, कि वो पश्तून है, वो पठान है, वो पख्तून है, वो न्याजी है। वो जब पठान कहलाता है तो उसकी मिसाल में एक शहद की मक्खी की तरह दूंगा कि शहद की मक्खी को सब जानते हैं। उसका कुरान में जिक्र है, वो पूरा दिन घूमती है, रस जमा करती है अच्छे अच्छे फूलों से, खुशबूदार फूलों से, और फिर उनको जमा करके एक जत्था बनाती है। उसके अंदर से निकलने वाली मीठी चीज़ जो है, जिसका कुरान में जिक्र है, शहद, आपके लिए शिफा का बायस बनता है। कितनी अच्छी शहद की मक्खी है, अल्लाह का हुक्म उसको होता है, वही होती है, तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से जाती है और उन चीज़ों को तलाश करती है। तो जब ये सारा अमल कर गुजरती है, इतनी अच्छी शहद की मक्खी है कि उसका रस, उसका थूक जो है वो हमारे लिए शिफा का बायस बनता है। तो उसी शहद की इतनी अच्छी मक्खी को अगर मैं या आप में से कोई शख्स उसका शहद हासिल करने के लिए उसको छेड़े, उसको तंग करे, तो वो शहद की मक्खी जो है वो इतने बुरे तरीके से आगे से काटती है कि मुझे खुद एक बार शहद की मक्खियों ने काटा था। मैं यहाँ ये भी बता दूँ, तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। तो सर के अंदर से सुई लेके मेरे उसके जो वो डंग होता है ना, उसको निकाला गया था। तो ये इमरान खान उस शहद की मक्खी की मानत है कि साथ अच्छे से चलोगे तो ठीक, हैंकी फैंकी करोगे, इन पठानों को छेड़ोगे, तो ये शहद की मक्खी की तरह आपको काट गुजरेंगे। ये पीछे नहीं हटेंगे, ये हार नहीं मानेंगे। तो लिहाजा इस जत्थे के अंदर जहां शहद की मक्खियां हैं, अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ फूल जाएगा। इतना ही मक्खियां काटेंगी कि आपको याद नहीं रहेगी कि हमने कहाँ आए थे और कहाँ फिर वापस जाना है। तो इमरान खान एक शहद की मक्खी की मानद है। इससे मैं और कोई मिसाल आपको दे नहीं सकता इन पठानों पश्तूनों के बारे में। फिर देखिए कि जरदारी इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ और बिलावल खामोश, दो बड़ों की मुलाकात हुई। उसके बाद एक इलामिया जारी किया गया। बड़े सदर पाकिस्तान, मुल्क का एक बहुत बड़ा ओहदा है, मनसब है, वो सुप्रीम हेड कहा जाता है तमाम इदारों का। और उनकी मुलाकात हुई है जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात मखसूस सियासी जमात के इदारे और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ सियासी मफादात के लिए लगाए गए इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि रहना रुकावट डालने वाले अनासर से आहनी सख्त हाथों से जो है हम निपटने के लिए अज़म का इजहार करते हैं। तो बिलावल साहब, आप तो कहते थे कि बूढ़े बाबों की सियासत जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आज आर्मी चीफ साहब और आपके बाबा सदर आसिफ अली जरदारी मिलकर ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ा सख्ती से निपटेंगे। कहाँ गई सियासत में मुदाखलत करने वाली बात, कहाँ गई बाबों की बातें कि इनको सियासत के अंदर नहीं रहना चाहिए, अब हमें नई क़यादत चाहिए, यंग लैड को सामने आना चाहिए। तो बिलावल साहब, आप तो खामोश हो गए, क्यों? आप जब बोलेंगे तो बाबा की सदारत लड़खड़ा जाएगी। आप जब बोलेंगे तो इक़्तिदार नहीं मिलेगा। बाबा को इक़्तिदार चाहिए था, मिल गया, आप बन गए MNA। कल आप वज़ीर आज़म की लिस्ट में हैं, 2.5 साल के बाद शायद आपका नंबर लगेगा अगर हुकूमत रही तो। आपकी बहन जो थी वो बिना कंपेन चलाए किसी धूल में, किसी धूप में जलने के बजाय वो सीधी सीधी जो थी वो ताकत के बलबूते के ऊपर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने सीट छोड़ी, उससे MNA बन गई। तो आप खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? अपने ज़ाती मफादात की असूल के लिए खामोश हैं। अगर आपको जमहूरियत चाहिए, आपके माँ की जो जमहूरियत के लिए जदोजहद थी, जो आपके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया था, तो फिर आप बोलते और इस तरह के बयानिए कभी भी सामने ना आते और आप खामोश ना रहते। मज़हब पर भी पाबंदी किसने लगा दी और यहाँ कोई इबादत करने की भी इजाज़त नहीं है। और कहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि जज साहब से कहें मैं एतकाफ़ बैठना चाहती हूँ, अगली समात ईद के बाद रखें, मगर अदालत ने 2 अप्रैल को समात रख ली। मिशाल यूसुफ जई ने ये इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी ने कहा कि जज साहब मेहरबानी करें, मैं 10 दिन एतकाफ़ बैठना चाहती हूँ, ईद के बाद अगली हीरिंग रख लें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि क्यों एतकाफ़ बैठेंगी, कौन होती हैं आप इबादत करने वाली? जज साहब पता चलता है किसी गैर इस्लामी मुल्क के थे, तो उन्होंने समात ही जिस दौरानिए में एतकाफ़ बैठना था वहाँ रख ली ताकि मैं जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब एतकाफ़ बैठे हूँ तो कोई गैर महरम आपको देख नहीं सकता, आप उससे मिल नहीं सकते। तो लिहाजा उन्होंने कहा मैं भी जाऊँगा, मैं समात भी करूँगा, एतकाफ़ नहीं बैठने दूंगा। तो इस तरह से इबादत के अंदर भी खलल डाल दिया इस अदलिया ने। इससे क्या तवक्को रखेंगे? चोर और चौकीदार मिल गए। ये कैसे मिले जनाब? जब तक चोर और चौकीदार मिले हुए ना हों तब तक वारदात नहीं हो सकती।
ये बात भी राना सनाउल्लाह साहब ने कही और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चोर और चौकीदार जो हैं दोनों मिले हुए हैं। आपको इसमें पता है कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है? मीडिया एक वबा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इस वबा की जो मर्ज़ है इसकी तशख़ीस होनी चाहिए और इसका इलाज होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा का एक फ़ैसला है। तो काजी साहब, वबा इस वक्त अदलिया है। मीडिया को आप वबा नहीं कहें। आप गलत करेंगे तो लोग आपका कचूमर निकाल देंगे, आप सही करेंगे तो आपको ये गले लगा लेंगे, आपको हीरो बना देंगे। आप इंसाफ करें और इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो फिर आपको मीडिया वबा नहीं लगेगी। मीडिया आपको कोई अच्छी ग़िज़ा लगेगी जिसको आप भी खाएंगे तो खिल उठेंगे। तो आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अच्छी, सच्ची और खरी खबरों के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।